दावें पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन चलते-चलते उसे एक गिरे हुए पुराने पेड़ के नीचे मिट्टी में छिपे केंचुए और कुछ जंगली मशरूम दिखे। उसी पल उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। मौसम ठीक होते ही उसने कुदाल निकाली, आसपास की झाड़ियां साफ की और तय किया कि यही अपना छोटा घर बनाएगा। सफाई के दौरान मिली गोल लकड़ी से उसने एक मजबूत डंडा बना लिया ताकि मिट्टी आसानी से खोद सके। पेड़ का तना ऊपर से सड़ चुका था, लेकिन नीचे की जमीन बहुत सख्त थी। उसने मेहनत की, तब जाकर मिट्टी हटनी शुरू हुई। गहराई में एक बड़ी चट्टान आ गई, लेकिन अफू को लीवर और लोहे की लकड़ी का तरीका आता था, तो उसने चट्टान हटा दी। जो मिट्टी बाहर निकली उसे उसने फेंका नहीं, बल्कि उससे बाहर एक छोटा आंगन बना लिया ताकि खेती के लिए जमीन और बढ़ जाए। अंदर का हिस्सा अब काफी सपाट और साफ दिख रहा था। थकान ज्यादा नहीं हुई थी, इसलिए वह पास से पत्थर ढोकर लाया और बारिश के बाद की चिपचिपी मिट्टी से जोड़कर कोने में एक चूल्हा बना दिया। जंगल में नमी बहुत थी और वह नहीं चाहता था कि जल्दी-जल्दी उसे शरीर का दर्द या जोड़ों की परेशानी हो, इसलिए उसने चूल्हे की धुएं की पाइप अलग-अलग तरह से बनाई ताकि गर्मी देर तक रहे। अब बारी थी दरवाजा बनाने की। बिजली के औजार तो थे नहीं, तो एक पेड़ की जड़ काटने में ही आधा घंटा लग गया। फिर कुल्हाड़ी से किनारे बराबर किए। जो लकड़ी बनी वह बहुत मजबूत थी। उसने उसे नुकीला करके पिछली दीवार में गाड़ दिया। इससे मिट्टी की दीवार गिरती नहीं थी और अंदर की दीवार भी मजबूत हो गई। छत बनाने के लिए उसने गोलाई का ढांचा चुना ताकि सुंदर लगे और पानी आसानी से बह जाए। पहले लकड़ियों का फ्रेम बनाया, फिर उस पर बांस लगाए, जिन्हें उसने छत की टाइलों की तरह इस्तेमाल किया। जंगल में बांस तो खूब था, लेकिन एक जैसे आकार का ढूंढना आसान नहीं था। इसमें उसे कई दिन लग गए। लगभग आधा महीना बाद उसने पूरा ढांचा खड़ा कर लिया, लेकिन सिर्फ छत बनाना काफी नहीं था। बारिश और मच्छरों से बचने के लिए उसने मिट्टी से हर दरार बंद कर दी। बचपन से मिट्टी में खेलने की आदत ने काम आसान बना दिया। मिट्टी अभी गीली थी, तो वह तेजी से दौड़कर पेड़ों की छाल ले आया और घर को बाहर से ढक दिया। इससे घर जंगल में घुल मिल गया और बिल्कुल प्राकृतिक लगने लगा। फिर उसने पास की धारा से सपाट पत्थर लाकर कमरे का फर्श बिछा दिया। यह किसी पजल को जोड़ने जैसा मजेदार काम था। जैसे ही आखिरी पत्थर पेट हुआ, पूरा कमरा और भी अच्छा लगने लगा। अगली सुबह तेज बारिश हुई, लेकिन अप्पू के पास अब अपना मजबूत घर था। मौसम रुकते ही वह पहले से तैयार की गई गोल लकड़ी के टुकड़े लाया, उन्हें जोड़कर और लकड़ी की कीलों से एक मजबूत पलंग बना लिया। उस पर बांस की चटाई बिछा दी। अब उसके पास आरामदायक बिस्तर था, जिस पर सोकर उसकी कमर भी ठीक रहेगी। सोने का इंतजाम होने के बाद खाने का बारी थी। घर अब लगभग पूरा हो चुका था और दूर से किसी कला जैसा दिख रहा था। अप्पू खुश होकर धारा के किनारे पहुंचा और रात का खाना बनाने लगा। उसके पास थोड़ा सा सेक था, जिसे उसने धोकर सींग पर लगाया और चूल्हे में कोयले पर सेक दिया। उड़ता हुआ धुआं नमी और मच्छरों को दूर कर रहा था। जब स्टेक पक गया तो बिना मसाले के भी